तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो इंस्पायर अवार्ड गवर्नमेंट की जो स्कीम है, वेलकम टू ई मैनेजमेंट इंस्पायर अवार्ड स्कीम। पहली बात तो यह है, इसकी लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2023 है। यह योजना क्या है? इनमें संबंधित विद्यालय 5 मॉडल जो हैं वो इंस्पायर अवार्ड के लिए बच्चों के विद्यालय के द्वारा भराए जाते हैं। अर्थात कोई काम हम आसान टेक्नोलॉजी में कैसे कर सकते हैं, वो इंस्पायर अवार्ड से संबंधित हैं। इनमें साइंस, मैथमेटिक्स, सामाजिक, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई अच्छा कार्य जिसको हम जल्दी से कर सकते हैं, उनमें इंस्पायर अवार्ड में बच्चे अपने मॉडल हैं वो उनको भरते हैं। फिर उनका जो है वो सिलेक्शन होता है मॉडल का। यदि आपके द्वारा भराया गया मॉडल सिलेक्ट होता है तो गवर्नमेंट आपके खाते में 10,000 रुपये डालती है। फिर उस मॉडल का प्रदर्शन आपको आगे करना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं विद्यालय स्तर पर बाल वैज्ञानिक तैयार करना। तो चलिए इनके फॉर्म कैसे भरते हैं। जैसे ही आप गूगल में आते हैं, इंस्पायर अवार्ड लिखेंगे तो यह वेलकम पहली वाली आएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर प्रिय मित्रों, जैसे ही आप नीचे चलेंगे, आपके विद्यालय हैं संबंधित लॉगिन आईडी और पासवर्ड होते हैं। तो यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करने पर स्कूल अथॉरिटी आती है। इस स्कूल अथॉरिटी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके यहाँ जो आता है लॉगिन क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। फिर इस वाले को हम क्लोज कर देंगे। फिर जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड पहले से ही सेव है हमारे विद्यालय के, तो यहाँ पर हम और यह इस प्रकार से डाल देंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे जिससे कोई विद्यालय हैं वो अपने बच्चों का इस इंस्पायर अवार्ड में जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ध्यान रखें, मैक्सिमम जो है वो 5 बच्चों के ही मॉडल सेलेक्ट किए जाते हैं। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10th क्लास के मॉडल। यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ हमारा जो स्टूडेंट नॉमिनेशन वाला है उसमें हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए पहले ही हमने एक जो मॉडल है वो हमने सेव कर रखा है बच्चे का, किस प्रकार का जो प्रोजेक्ट होगा वो। तो चलिए इस व्यू वाली डिटेल पे देखते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कौन कौन से डाटा सेव हैं, वो हैं एड स्टूडेंट के अंदर हम जाएंगे तो इस प्रकार एड स्टूडेंट नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ कैलाश। फिर यहाँ पर स्टूडेंट का जो प्रिय बच्चों नाम लिखना है आपके एज पर पासबुक में क्या है। फिर यहाँ पर आप फादर नेम लिख देंगे। तो फादर नेम जो भी हैं, मान लीजिए NAND नंद, और यहाँ पे KSHORE। फिर यहाँ पर मदर नेम जो है वो हम एंटर कर देंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए रामेश्वरी देवी। फिर यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना आधार कार्ड, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आधार कार्ड नंबर हैं वो आप डालने के बाद में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी हैं इसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए 8 हैं और एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया जा रहा है सितंबर और यहाँ पे 2। यह आप डेट ऑफ कन्फर्म डालने के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो उनके अंदर हम सेव कर देंगे। तो मान लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर एक बार हम इस प्रकार से सेव कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड क्या विकलांग हैं, तो नो वाले ऑप्शन पे। ईमेल एड्रेस यदि है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन सी क्लास में बिलोंग करता है बच्चा, तो मान लीजिए 6 क्लास में है। और उसकी कैटेगरी क्या है, तो उसकी जो भी कैटेगरी है मान लीजिए सपोज कीजिए OBC। और यहाँ पर आपको आइडिया जो टाइटल है वो 15 वर्ड में देना है। जैसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्च, तो मान लीजिए हमारा आइडिया इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में है। इलेक्ट्रिक टॉर्च यानी जो वर्ड हैं वो 15 लेटर में होंगे। तो यूज ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च,
इस प्रकार से यहाँ पे डाल देते हैं। फिर यहाँ पर ब्रीफ राइट अप टू द आइडिया इनोवेशन, आपने जो आइडिया बनाया है उनके 3000 अप्रोक्सीमेट होंगे, मैक्सिमम लेटर होंगे, यहाँ पर उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे इट्स इज ए पार्ट ऑफ। तो इस प्रकार आप अपनी जो प्रोजेक्ट हैं उसको इंग्लिश भाषा में लिखेंगे। फिर यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर जो भी आपका टीचर हैं उनके नाम लिख देंगे, जैसे कैलाश पारिक, ये आपने टीचर का नाम कर दिया। फिर यहाँ पर फिर नेक्स्ट में जाएंगे हम, यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट को फिल करना है। कौन सी बैंक अकाउंट है, मान लीजिए ये कोऑपरेटिव बैंक है। बैंक के एड्रेस कहाँ पे है, सपोज कीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं NAGAUR। यदि आपका अकाउंट SBI में है तो SBI लिखें, मरुधर ग्रामीण बैंक में है तो मरुधर में लिखें। अकाउंट नंबर सपोज कीजिए हमने ऐसे डाल देते हैं, ये है अकाउंट डिजिट के अंदर आपके जो भी अकाउंट नंबर हैं वो इसके अंदर फिलअप कर देंगे। और सेम के सेम यहाँ पर रिपीट अकाउंट नंबर हो जाएंगे जो ऊपर वाले अकाउंट नंबर दिए गए हैं। जैसे हम कहें 3245445543, ये डालने के बाद में आपके होल्डर का नाम यहाँ पे आ गया। IFSC कोड मान लीजिए SBI, जो भी है आपका SBIN, और ये 00 और ये 3251, यह डालने के बाद में वापस आप IFSC कोड को प्यारे बच्चों कन्फर्म करेंगे तो SBIN 003452। अब इतना करने के बाद में आपके जो ऑप्शन आता है वो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आर यू वांट टू सेव द इंफॉर्मेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, या आपकी इंफॉर्मेशन अब क्या है, सेव हो चुकी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अपनी जो फोटो है उसको अपलोड करेंगे। खुद की फ़ोटो को ध्यान रखें वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और किस में होनी चाहिए, JPG के अंदर आपकी जो फ़ोटो है वो होनी चाहिए, या PNG या GIF के अंदर फ़ोटो होनी चाहिए। फिर इतना करने के बाद में आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी आपको प्यारे मित्रों क्या करनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी, और बेटर रहेगा आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में चूज करें। फिर यहाँ पर आपको जो भी फाइल अपलोड है वो आपको फाइल अपलोड कर देनी है। और फाइल अपलोड यानी जो प्रोजेक्ट है आपने बनाया है उसकी फ़ोटो। फिर यहाँ पर जो आपका आइडिया है उसकी एक और फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होगी JPG के अंदर। फिर प्रिय मित्रों यहाँ पर दिया है अपलोड वीडियो ऑडियो ऑफ इनोवेशन, ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन आप चाहे तो अपनी इस वीडियो के थ्रू यानी आप प्रोजेक्ट को अच्छे से समझा कर भी अपलोड कर सकते हैं, या ये 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रिय मित्रों यहाँ करने के बाद में आपको क्या करना है कि इतना होने के बाद में आप सेव एंड अनदर स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ प्लीज अपलोड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस एंड स्टूडेंट फ़ोटो यहाँ पर पूछा गया है, तो हमने अभी कोई किसी की फ़ोटो अपलोड की नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार किसी की फ़ोटो है वो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप जाने के बाद में नेक्स्ट जब आप सेव एंड अनदर बटन करेंगे तो प्रिय मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर फाइनल सबमिट होने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट ले लें, जिससे जितने स्टूडेंट है, ध्यान रखें मैक्सिमम 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट के मॉडल आप सेलेक्ट करके आगे के लिए भेज सकते हैं। यह है इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना। इसका डिक्लेरेशन कुछ समय बाद में होता है, 2-3 महीने बाद में होता है। यदि आपका मॉडल है वो सिलेक्ट होता है तो इसमें आपके 10,000 रुपये संबंधित छात्र के खाते में आते हैं। ध्यान रखें अकाउंट नंबर और बैंक का जो IFSC कोड है वो अच्छे से देख के डालें, और मोबाइल नंबर भी अच्छे से देख के डालें। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसका समस्या का निस्तारण अतिशीघ्र किया जाएगा।